नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आजकल दिल्ली बीजेपी के दो नेता बहुत परेशान हैं। वजह यह है कि उनके पीछे पीपी पड़ी हुई है। पीपी यानी पंजाब पुलिस, और ऐसी पड़ी है कि हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है। जहां जहां ये बीजेपी के नेता जाते हैं वहीं पीपी इनको ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है। वजह यह है कि पंजाब पुलिस ने इन नेताओं के खिलाफ पंजाब में एफआईआर दर्ज कर रखी है। इन पर आरोप है कि इन्होंने एके के खिलाफ, एके यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बदजुबानी की है। उनके खिलाफ कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जिसे जो आपको नागवार गुजरती हैं, यानी आम आदमी पार्टी को नागवार गुजर रही हैं। और इसी को लेकर इन नेताओं के खिलाफ मामला जो है वो पंजाब में दर्ज है। आप पूछेंगे कि दिल्ली का मामला है तो ये डीपी के पास यानी दिल्ली पुलिस के पास क्यों नहीं गए? तो दिल्ली पुलिस के पास इसलिए नहीं गए क्योंकि डीपी जो है वो मोदी जी की है, वो अमित शाह जी की है। ऐसा आप कहती है, ऐसा आम आदमी पार्टी कहती है। और यही वजह है कि आजकल यहाँ बीजेपी के ये दो नेता जाते हैं, वहाँ पीपी इनके पीछे सूंघते सूंघते पहुँच जाती है। वैसे दो नेताओं के नाम बता दूं। एक नेता हैं नवीन कुमार जिंदल, जिन पर अभी हाल ही में पंजाब के मोहाली में एक अरविंद केजरीवाल की वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में मामला दर्ज हुआ है। और दूसरे तेज तर्रार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा में राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। और इन्हीं के समर्थन में आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा उतरे। क्या बोले सुनिए आप खुद ही। जिस बात का हमको अंदेशा था वैसा ही हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब के चुनाव में ये कह रहे थे कि अगर मेरे पास में पुलिस आ गई तो मैं 3-4 लोगों को जेल में डालूंगा, और उसके बाद में जो मेरे खिलाफ में लोग बोलते हैं वो सारे अपने आप ही चुप हो जाएंगे। मैं एक उनका वीडियो आपको यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ कि वो क्या बोलते थे। मैं भी उनको अब गालियां देनी चालू कर दो। आप क्या चाहते हो कि वो गाली देते हैं, 2 गाली देते हैं तो मैं भी कहूँ मैं ये ऐसा, मैं वो वैसा? मेरे को ये गाली गलौज नहीं करनी। जो गाली गलौज करके सोशल मीडिया पे गलत कर रहे हैं, 2 लोगों को उठा के जेल भेज दो, सारे ठीक हो जाएंगे। आज मेरे पास पुलिस नहीं है, पुलिस होती इनको 4-5 को जेल भेज देते, सब ठीक हो जाते। जिस दिन पुलिस आएगी इनको ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं गाली गलौज नहीं करता। आप मेरे को जबरदस्ती करना चाहते हो कि वो गाली दे रहे हैं आप भी गाली दो। मैं नहीं दूंगा गाली, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप गाली दो, हम बस यही कह रहे थे कि जो गाली दे रहे हैं उनके खिलाफ आप खुल के मैदान में आके लड़ो। मेरा एक आखिरी सवाल है अरविंद जी, कि वो सवाल ये है कि आप लोगों को मथुरा, काशी, वृंदावन, कोई चर्च में, कोई मंदिर मस्जिद में भी लेके जा रहे हैं, लेकिन जब सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था तो आपसे करीब 20-25 किलोमीटर पे, 30 किलोमीटर पे जो लोग बैठे थे उनको मिलने आप 8 महीने में भी नहीं चले गए। तो वो क्या, उनके राइट्स के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनसे आप मिलने नहीं चले गए, लेकिन उनको आप मथुरा, काशी, वृंदावन या फिर किसी मंदिर मस्जिद में भेजना चाहते हैं। तो उनसे मिलते तो उस अधिकार के लिए लड़ना ज्यादा अच्छी बात थी, ऐसा मुझे लगता है। आपके विरोधी नहीं है इस पर। मैंने आपको पूरा वीडियो दिखाया क्योंकि इसके जो बात का विषय था वो भी जो है गंभीर है, मगर मैं उसके पहले के विषय में आना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दी थी, और इस वीडियो में एक और वो बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि मैं किसी को गाली नहीं देता। हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को कई बार हिटलर बोलते हुए देखा, और उन्होंने कहा कि हिटलर देश के प्रधानमंत्री से कई अच्छा था। और ना जाने क्या क्या अपशब्द आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, गृह मंत्री जी के बारे में, हमारे पार्टी के नेताओं के बारे में कहे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि देश में आज आधे से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है।
मगर हमारे में ना तो वो घमंड है और ना हम कानून का उल्लंघन करते हैं। अगर हम भी चाहें तो हम सारे राज्यों में आपके नेताओं के खिलाफ में, आपके खिलाफ में एफआईआर कर कर आपको उठवा सकते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की घटिया राजनीति में विश्वास नहीं रखती है। जैसे ही पंजाब में सरकार बनी, वहां के जो पीटीसी जो चैनल है उसके मालिक को एफआईआर कर कर गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसने भगवान मान के खिलाफ में एक स्टोरी करी थी। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे की जो नेता हैं प्रीति गांधी जी, उनके ऊपर एफआईआर होती है कि एक उन्होंने ट्वीट किया जो अरविंद केजरीवाल को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद में तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जी, जो हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के मंत्री हैं, हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, उनके खिलाफ में एक एफआईआर दर्ज होती है और 9 सेक्शन लगा दिए जाते हैं कि आप दिल्ली में जो क्लस्टर बस चल रही हैं उस घोटाले का भंडाफोड़ कर रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल को ना गुजरा और उन्होंने एफआईआर दर्ज करी। और पुलिस रात को 2 बजे पंजाब पुलिस का डीएसपी वो तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जी के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर उनकी माता जी को, उनकी बहन को तंग करते हैं। वहां से बग्गा जी कहीं और पहुंचते हैं, वहां पर भी पुलिस पहुंच जाती है। उस रात को बग्गा जी 4 ठिकाने बदलते हैं और वो पुलिस हर ठिकाने पर पहुंच जाती है। इससे ये साबित होता है कि पुलिस इन हमारे नेताओं का फोन भी टैप कर रही है, इनकी लोकेशन को भी टैप कर रही है। वो जिस बिल्डिंग में जाते थे उसी बिल्डिंग के नीचे आधे घंटे के बाद में पुलिस पहुंच जाती थी। वो आखिरकार रात उन्होंने नोएडा में गुजारी तो नोएडा में पुलिस पहुंच गई पंजाब की। और हमने देखा अभी उसके बाद में जो लेटेस्ट एफआईआर हुई है वो हुई है नवीन कुमार अग्रवाल जी, हमारे जो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, खुद एक रिपोर्टर रह चुके हैं, क्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं। रिपोर्टिंग करना, सच्चाई को उजागर करना उनका शौक रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, वो सत्ता का दुरुपयोग, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है कि जरा सा भी कोई उनके खिलाफ बोलता है तो उसके घर पुलिस पहुंच जाती है। अभी अभी हमारे पार्टी के प्रवक्ता नवीन कुमार के घर पर ये पुलिस पंजाब की पहुंची हुई है, कोई नोटिस सर्व नहीं हुआ है, ये पंजाब पुलिस वहां खड़ी हुई है। और इसी तरह से इससे पहले युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के घर पर भी पुलिस आई थी पंजाब की पकड़ने के लिए। और दोष क्या था इनका? दोष ये था कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इनके भ्रष्टाचार की पोल खोली। इनके द्वारा द्वारका में हज हाउस बनाए जाने की पोल खोली। इनके द्वारा कोरोना में की गई लापरवाही और ऑक्सीजन में जिस तरह कालाबाजारी की उसकी पोल खोली। इनके द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्री आवास पर 20 करोड़ के स्विमिंग पूल की बारे में पोल खोली। यानी जो भी सरकार के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल के खिलाफ कोई भी मुंह खोलेगा तो उसके खिलाफ अब इनके पास एक अस्त्र है, पंजाब पुलिस उनके घर पहुंच जाएगी। अरविंद केजरीवाल को जब से पंजाब की सत्ता मिली है तब से उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, जो प्रमुखता से उसके खिलाफ सच्चाई को उजागर करते हैं,
उसके भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, उसके खिलाफ पंजाब पुलिस को लगाया है। अगर वो पंजाब पुलिस वहां लगाते जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का बेअदबी करी, उनको गिरफ्तार करने में, या जो पंजाब में अभी 24 मर्डर हो गए 24 दिन में, ब्रूटल मर्डर हुए हैं, उनके आरोपियों को गिरफ्तार करने में तो ज़्यादा बेहतर होता। पंजाब के अंदर पंजाब की जनता ने उनके लिए मैंडेट दिया है, ना कि वो अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दूसरे राज्यों में जाकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र रचे। कारण क्या, अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी है, और वो हिंदू विरोधी अरविंद केजरीवाल, उसको लगता है कि जो उसकी सच्चाई को उजागर करेगा, जो जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने में अरविंद केजरीवाल 24 घंटे लगे रहते हैं, वो उसी पर चलता रहे और उसको कोई एक्सपोज ना करे। हम उसको इसी प्रकार से एक्सपोज करते रहेंगे। इससे परेशान होकर के हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ, तेजेंद्र बग्गा के खिलाफ, प्रीति गांधी के खिलाफ, हम तीनों खिलाफ उन्हें मुकदमे दर्ज करें। उनको लगता है कि शायद ऐसे मुकदमों से शायद डर जाएंगे, चुप हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पुलिस भेजें, इनकाउंटर करें, कुछ भी करें, पर हम उनके खिलाफ कार्रवाई इसी प्रकार की जारी रखेंगे और लोगों के सामने उसको एक्सपोज करते रहेंगे।